होती थी तो 75 पैसा अंग्रेजों के कोष में जमा करना होता था, जिस कारण से यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों में एक बहुत बड़ा विद्रोह का रूप लिया कि अगर खेती हम लोग करेंगे, खेती करने के बाद अन्न को हम लोग उठाएंगे और 1 रुपया में 75 पैसा उनको क्यों दे। इसी जल जंगल को जमीन को बचाने के लिए सबसे पहले 1767 ईस्वी में ढाल विद्रोह होता झारखंड की धरती पर। फिर इसी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए 1773 में चुआड़ विद्रोह होता जो रघुनाथ महतो के नेतृत्व में होता। फिर 1785 ईस्वी में तिलका मांझी विद्रोह, फिर गोल विद्रोह, फिर संताल विद्रोह। इस तरह से टोटल झारखंड की धरती पर 150 लड़ाइयां यानी 150 विद्रोह होता है। अंतिम विद्रोह जो होता है वो होता है बिरसा मुंडा का विद्रोह, जो 1900 ईस्वी में समाप्त होता है। बिरसा मुंडा के मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने एक समिति बनाई कि आखिर हम लोग पूरा भारत में राज कर रहे हैं, पूरा भारत में शासन कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा नागपुर की भूमि है, एक झारखंड की भूमि है जिसमें सबसे ज्यादा विद्रोह, सबसे ज्यादा उल्लंघन हो रहा है। कारण क्या है? उस समिति ने एक रिपोर्ट दिया। उस समय शरदचंद्र राय के नेतृत्व में वो समिति बनी थी। उस समिति ने एक रिपोर्ट दिया कि झारखंड के लोग अपनी माटी को माई के समान मानते हैं। अगर उनकी भूमि, उनका जमीन अगर उनके हाथों में सुरक्षित कर दिया जाए, उनका जल जंगल जमीन उनके हाथों में दे दिया जाए तो ये विद्रोह स्वतः ही शांत हो जाएगी। फिर अंग्रेजों ने कहा जब ऐसी बात है तो उस समय छोटा नागपुर का जो कमिश्नर थे दिया छप्पन। अब सुनिएगा हमारा खतियान का इतिहास, अब सुनिएगा हमारा खतियान कैसे बना। तो जब वो रिपोर्ट 1901 ईस्वी में आई तो अंग्रेजों ने 1902 ईस्वी में एक सर्वे का काम शुरू किया और वो सर्वे खत्म हुआ 1905 ईस्वी में और लागू हुआ 11 नवंबर 1908 ईस्वी, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा काश्तकारी अधिनियम, यही समझने वाली बात है, समझ लीजिए। उसके बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आने पहला सर्वे शुरू हुआ 1908 ईस्वी में, दूसरा सर्वे 1932 में, तीसरा 1954 में और चौथा 1964 में। अब एक सवाल उठेगा आप लोग के मन में कि जब 1908 में पहला सर्वे शुरू हुआ है तो 1932 की मांग क्यों? आखिर 1932 ही क्यों? आपको जानना बेहद जरूरी है। बहुत सारे साजिश चलेंगे, बहुत सारे प्रोपोगेंडा चलेंगे कि 32 लागू नहीं हो सकता। 32 क्यों, 1908 क्यों नहीं, हम उसका बताते हैं। जो 1908 का जो सर्वे हुआ उसको बोलते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे, और जो 1932 का सर्वे हुआ उसको बोलते हैं रिविजनल सर्वे। रिविजनल सर्वे जो रिविजन करके मतलब कैडेस्ट्रल सर्वे पर हुआ, फिर से उसको दोहरा के जो बनाएगा उसको बोलते हैं रिविजनल सर्वे। ये झारखंड के 85% इलाकों में हुआ, यानी सबसे बड़ा सर्वे 1932 का सर्वे। एक हिस्सा छूट गया, थोड़ा सा कोल्हान का हिस्सा, जहां सर्वे हुआ 1964 का। अब हम लोग मांग कर रहे हैं कि 1932 लागू कीजिए। तो 1932 इसलिए कि सबसे बड़ा ये सर्वे होने के कारण, सबसे ज्यादा बेहद इलाकों में सर्वे होने के कारण हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं, और इसी में खतियान हमारा इशू हुआ, यही हमारा पहचान है, इसलिए हम लोग 32 की मांग कर रहे हैं। जैसे इस बात को ऐसे समझिए, मान लीजिए एक घर में 2 दरवाजा लगा हुआ, अगर एक बड़ा दरवाजा एक छोटा दरवाजा, अगर अधिक से अधिक लोगों को घुसाना है, अधिक से अधिक लोगों को सम्मिलित करना है आपको झारखंड के, तो सबसे पहले बड़ा दरवाजा को खोलते हैं। तो जैसे हम 1932 को शामिल करेंगे, झारखंड के 85% इलाका कवर हो जाएगा, यानी 85% इलाका, 85% लोग घुस जाएंगे, बचेंगे 15%। तो कोल्हान में जो सर्वे हुआ 1964 में उसको शामिल किया जाए, और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि 1964 तक आखिरी सर्वे सेटलमेंट तक जाया जाए, और 1964 के पहले जितना भी सर्वे है उसको मान्यता दिया जाए, और उस आधार पर झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि झारखंडी कौन। और झारखंड में यही उपाय है, बैरिकेडिंग लगाने का, घोरना का, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। आप लोग घोरना करते होंगे, घोरना आप लोग फसल लगाने के बाद घोरते या फसल लगा के घोरते? तो समझिए कितना बड़ा बात है इसमें। फसल को सुरक्षित करने के लिए आप घोरना लगाते हैं, बाड़ लगाते हैं, चारदीवारी करते हैं। तो अभी जो सरकारी नौकरी जो आ रहा है इसमें तो घोरा ही नहीं गया, तो ये फसल चलेगा कि नहीं चलेगा? आपके पास खाद्यान्न आधारित किसानी नीति है नहीं, नियोजन नीति है नहीं, और आप वैकेंसी ले रहे हैं, तो वैकेंसी में कौन लोग घुसेंगे? बाहरी लोग घुसेंगे। इसलिए भैया सबसे पहले घोरना घोरिए,
उसके बाद जोड़ा लगाइए, उसके बाद फसल लगाइए, उसके बाद सब्जी लगाइए। ये होना चाहिए। सबसे पहले झारखंडी परिभाषित होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि कभी भी कहीं भी सभा होता है तो एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है कि ये वहां का वॉलंटियर। ऐसे समझिए इस बात को। मान लिया जाए कोडरमा वासी को नौकरी देना है, कोडरमा वासी को नौकरी देना है, तो हम कोडरमा वासी को कैसे नौकरी देंगे? ये कोडरमा वासी को एक आइडेंटिटी कार्ड देंगे कि ये कोडरमा वासी। अगर आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिए तो हम गिरिडीह से आए हैं, हम भी नौकरियां ले जाएंगे, और जो धनबाद से आए जयराम वो नौकरियां ले जाएंगे। तो कोडरमा वासी नौकरी मिलेगा कैसे? सबसे पहले आइडेंटिटी कार्ड दीजिए, यानी पहले खतियान लागू कीजिए, झारखंडियों को परिभाषित कीजिए और उसके आधार पर स्थानीय बनाइए, तभी ये झारखंडी परिभाषित हो पाएगी। यही हमारी मांग है। अब दूसरा समझिए, पहले खतियान हो गया, अब दूसरा हो गया नियोजन। नियोजन कैसे हम बनाने की मांग कर रहे हैं? हम नियोजन में ये मांग कर रहे हैं कि जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें जो सीटी के पोस्ट हैं उनमें 90% हमारे बच्चों के लिए यानी झारखंड के बच्चों के लिए रिजर्व किया जाए, और जो ऑफिसर के पद है उसमें 75%, और जो प्राइवेट नौकरियां हैं उसमें भी 75% हमारे बच्चों के लिए झारखंड के बच्चों के लिए होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। उसके बाद भी हमारा जो अधिकार है हमको मिल पाएगा। इसलिए ये बातें हम कह रहे हैं कि अभी 5 लाख नौकरियां सरकारी नौकरी झारखंड में, जिसमें 3.5 लाख पोस्ट खाली है। अब 3.5 लाख पोस्ट को भरे जाना है, और यहाँ पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं। अब यहाँ की सरकार कह रही है कि हम टेम्पररी नियोजन नीति पर वैकेंसी ले रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब टेम्पररी नियोजन नीति पर सभी बाहरियों को घुसा दिया जाएगा, सब बाहरी नौकरी ले ही लेंगे, तो क्या हम परमानेंट नीति लेके उसका झाल बजाएंगे? तो सबसे पहले खतियान आधारित स्थानीय नीति, उसके बाद नियोजन नीति बनना चाहिए। यही हमारी मांग है। अब उसके बाद ये नौकरियों की बात है, ये लड़ाई नौकरियों की है, तो इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब हम कह रहे हैं 5 लाख नौकरियां, और यहाँ पर बेरोजगारी दर झारखंड में बढ़कर हो गया 18%। 18% को अगर 3.5 करोड़ से मल्टीपल करते हैं तो 40 लाख। 40 लाख को अगर युवा पीढ़ी को निकालते हैं तो 25 से 30 लाख। अब कह रहे हैं सरकारी नौकरियां तो 5 ही लाख है, फिर 25 लाख को नौकरी कैसे देंगे? उसका भी हम उपाय बताते हैं। हमारे पास 2800 कंपनियां हैं, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न कंपनियां, 2800 कंपनी। अगर एवरेज अगर हम 10,000 ही एम्प्लॉय निकाल लेते हैं हर प्राइवेट कंपनियों को, उसको अगर मल्टीपल करते हैं 10,000 नहीं, ऐसे तो किसी में 50,000 भी एम्प्लॉय है, किसी में 60,000 भी है, किसी में लाखों है एम्प्लॉय। जैसे आप सीसीएल का, बीसीसीएल का, ईसीसीएल का, टाटा का, मेदांता का उदाहरण ले सकते हैं, इसमें लाखों में, लेकिन हम 10,000 ही मान लेते हैं। अगर उसको मल्टीपल करते हैं कितना जॉब होता है? अगर उसमें हमारे झारखंड के 75% लड़के अगर एंट्री कर जाते हैं, अगर उसमें जॉब करने लगते हैं, तो हमको सबको लगभग रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कैसे? जब तक झारखंडी परिभाषित नहीं होगा तब तक नहीं मिलता। अब झारखंड सरकार कह रही है कि 75% हम यहाँ के लोगों को प्राइवेट नौकरियों में नौकरी देंगे, जो 40,000। अच्छा है कहा, तुम ही बताओ, जब झारखंडी को परिभाषित किए नहीं, आइडेंटिटी कार्ड दिए नहीं, तो तुम नौकरी दोगे किसको? बिहारियों को या बाहरियों को? और अब 2 लाइनों के साथ हम अपनी बात का अंतिम करेंगे। गुलामी की जंजीर अब हाथों से फिसलनी चाहिए, गुलामी की जंजीर अब हाथों से फिसलनी चाहिए, जो गुलामी की जंजीर अब हथेली से फिसलनी चाहिए, राज्य की दशा अब तो बदलनी चाहिए। कट रही है गर्दन तो अफसोस काहे ना हो, कट रही है गर्दन तो अफसोस काहे ना हो, जो बच गई है उंगली वो तो हिलनी चाहिए, जो बच गई उंगली वो तो हिलनी चाहिए। कलम और तलवार दोनों से सक्षम रहे हैं, झारखंडियों के लिए स्पेशल बात है। हम लोग केवल कलम पे नहीं, कलम और तलवार दोनों पे, कलम और तलवार दोनों पे सक्षम रहे हम। इस सोच से हम हर औलाद पलनी चाहिए। लहू से पहले तो स्याही बिखर जाए, लहू से पहले तो स्याही बिखर जाए, अब तलवार से पहले कलम चलनी चाहिए, कलम चलनी चाहिए। हम दरकेंगे, हम चिटकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे, हम दरकेंगे, हम चिटकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। इस मिट्टी से जन्म लिए इस मिट्टी में मिल जाएंगे, पर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से समझौता नहीं करेंगे। चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे धृतराष्ट्र बैठा हो गद्दी पर जनता न कभी
भी गमछारी हो। हमारा कहने का मकसद इतना है कि ये झारखंड सरकार पूरी तरह से धृतराष्ट्र की तरह अंधा हो गया। अपनी महत्वाकांक्षा में उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कैसी उलूल जुलूल नीतियां बनाई जा रही है, चाहे 60-40 की नीति हो, चाहे स्थानीय नीति हो, चाहे विस्थापन नीति हो, चाहे उद्योग नीति हो। तो हमें हमारी जनता का काम है कि हमें आंखों में पट्टी नहीं बांधना है और 2024 के लिए गांठ बांध के तैयार रहना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये लोग राजनीति करने आए हैं, तो ये सारे युवा पीढ़ी और मीडिया भी है, सभी लोग एक अनपढ़ गंवार नेताओं के द्वारा एक मेंटेलिटी सेट किया गया है कि आई हेट पॉलिटिक्स, लेकिन उसका बच्चा करे तो आई लव पॉलिटिक्स। समझने वाले विषय। तो आज युवा पीढ़ी से कहना चाहते हैं कि आई हेट पॉलिटिक्स नहीं, आई लव पॉलिटिक्स बोलिए, क्योंकि ये गर्लफ्रेंड को आई लव यू कहने का टाइम नहीं है, पॉलिटिक्स को आई लव यू। तभी बहुत बड़े राजनीतिक विचारक ने कहा है कि अगर आप सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको राजनीतिक परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसको समझिएगा कि क्यों आज हम 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं और लाखों की भीड़ हमारे साथ है, लाखों की भीड़ रोड में निकल रही है, लेकिन नीतियां हमारे पक्ष में नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि हम रोड में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो विधानसभा या सदन में हमारे लोग नहीं है जो हमारे आवाज को वहां उठा सके, जो माटी से प्रेम करने वाले, जो नीतियों के पक्ष में आवाज उठाने वाला नहीं। इसलिए हमारे लिए नीतियां नहीं बन रही है। तो इसलिए हमें 2024 में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने माटी से प्रेम करने वाले, जो हमारी नीतियों से प्रेम करने वाले, उन लोगों को वहां भेजना पड़ेगा, ताकि जो सड़क से हम लोग मांग करें सदन में हमारे तुरंत वो नीतियां बने। इसलिए हमें 2024 में एक अच्छा चुनाव करना पड़ेगा, एक अच्छा विकल्प तैयार करना होगा। और वो विकल्प टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति आपके पास लेके आ रही है। और उसको बदलाव करने के लिए आपको 3 चीज करना होगा। पहला काम, परिवारवाद, वंशवाद को त्यागना पड़ेगा, पार्टी के मेंटेलिटी से ऊपर उठना पड़ेगा, दारू, मुर्गा, जात, धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा, झारखंड और झारखंडी हित में सोचना पड़ेगा, एक उलगुलान अपने भविष्य के निर्माण के लिए करना पड़ेगा, तब हम जाके परिवर्तन कर पाएंगे। धन्यवाद, जोहार। फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मोतीलाल दादा जी।